महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, आपको बता दें अजीत पवार इस वक्त राजभवन की तरफ जा रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज यही है कि एनसीपी के विधायक राजभवन पहुंच रहे हैं। जी हां, अजीत पवार राजभवन जा रहे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने। ये इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। अजीत पवार के साथ कई विधायक भी पहुंच रहे हैं। दीपेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ। दीपेश, क्या हलचल है महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त? जी आशुतोष, एक बहुत बड़ा सत्ता संघर्ष आज फिर एक बार महाराष्ट्र के इतिहास में लिखा जा सकता है, महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में लिखा जा सकता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अजीत पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका जो सरकारी आवास है देवगिरी, वहां पर सुबह 11 बजे से जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है उनकी एक बैठक चल रही थी। और जो बैठक जैसे ही खत्म हुई वैसे ही वो सारे नेता अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र में जो राजभवन है वहां पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भाजपा के नेता हैं वो भी पहले से ही मौजूद हैं। भाजपा के नेता, मंत्री या जो भी विधायक है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक बार फिर से महाराष्ट्र में कोई बड़ा सत्ता संघर्ष या बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सुबह 11 बजे से राष्ट्रवादी कांग्रेस की यह बैठक देवगिरी पर शुरू थी, जिसमें 3 सांसद और 17 विधायक जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता वो मौजूद थे। जिसमें जो सांसदों में सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल और अमोल कोल्हे का नाम था, लेकिन उस बैठक में से सुप्रिया सुले जो है वो बाहर निकल गई पहले ही। जिसके बाद अब जो 17 विधायक थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पर अजीत पवार के साथ इस राजभवन में बैठे हैं। यानी कुल 18 विधायक फिलहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस के इस राजभवन में मौजूद हैं। और कोई बड़ी खबर अंदर से बहुत ही जल्द मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एक तरफ जहां पर भाजपा और शिवसेना का ये चल रहा था कि वो आज विस्तार की बात चल सकती है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो वहीं अब देख सकते हैं यहाँ पे और एक कॉन्वॉय आ रहा है। यहाँ पर जो रविंद्र चौहान है भाजपा के मंत्री, वो भी पहुंच चुके हैं। जो अन्य मंत्री थे वो भी पहले ही यहाँ पर मौजूद हैं। और अंदर से कोई बड़ी खबर आने की पूरी गुंजाइश है। जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पहले ही बैठकें चल रही थी। एक और जहां देवेंद्र फडणवीस का निवास स्थान है, सरकारी आवास है, वहां पर एक बैठक चल रही थी भाजपा की, तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे का जो सरकारी आवास है वहां पर शिवसेना गुट की बैठक चल रही थी। और उसी बीच में एक तीसरी बैठक चल रही थी जिस पर सबकी नजर थी, वो थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। कहा जा रहा था कि अजीत पवार कहीं तो नाराज हैं और उन्हें फिर से मनाने की कोशिश की जा रही है। क्या अजीत पवार फिर से एक बार कोई अलग फैसला लेके पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला सकते हैं? और शायद ये उसी फैसले की तरफ अजीत पवार का कदम माना जा रहा है। अभी तक जो सारे नेता यहाँ पर पहुंचे हैं वो अंदर गए हैं। बहुत ही जल्द अंदर से कुछ और भी बड़ी अपडेट आने की पूरी गुंजाइश है। आशुतोष, यानी दीपेश, लगातार जिस तरह से हलचल हो रही थी और कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं अजीत पवार और एनसीपी के लिए तगड़ा झटका हो सकता है, शरद पवार के लिए, महाविकास अघाड़ी के लिए, वो खबर सच साबित होती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। फिलहाल तो यही कह सकते हैं। जी बिल्कुल अजीत पवार पिछले कई दिनों से नाराज चल रहे थे। कई पार्टी के जो मेन कार्यक्रम थे उसमें भी अजीत पवार की मौजूदगी नहीं दिखाई दे रही थी। तो वहीं आज अचानक से अजीत पवार की इस बैठक बुलाई और इस बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, जो विधायक थे, वो सारे पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि आज की बैठक में ये तय होना था या ये नाम फाइनल होना था कि राष्ट्रवादी का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा अगला वो कौन होगा, क्योंकि जो जयंत पाटिल है उनके 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और उन्होंने भी कहा था कि अब किसी और को मौका दिया जाना चाहिए। तो वहीं इसी नाम पर चर्चा होनी थी, लेकिन अचानक से सारे विधायक बाहर निकले और दीपेश, एक और सवाल। शरद पवार कह रहे हैं कि अजीत पवार को बैठक बुलाने का अधिकार है। अब इस बयान का इस वक्त क्या मायने? जी बिल्कुल, शरद पवार एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति के, देश की राजनीति के एक चाणक्य के रूप में भी जाने जाते हैं राजनीति में। शरद पवार जो है वो आखिरी क्षण तक डिफेंड करने में यकीन रखते हैं। वो अपने पत्ते जो है वो आखिर तक नहीं खोलते। जैसे कि शरद पवार की अभी एक पत्रकार परिषद हुई पुणे में, जिसमें उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार है और उसी हिसाब से बुलाई गई है। हालांकि अंदर खाने की खबर क्या थी वो शरद पवार ने खुल के नहीं बताई, लेकिन जैसे ही विधायकों का पूरा जत्था अजीत पवार के घर पर जो
मौजूद था वो बाहर निकला, सीधा राजभवन की ओर उनके गाड़ियों का काफिला निकला और वो यहाँ पर पहुंचा है। अब अंदर खाने की खबर यह है कि अजीत पवार शायद से बीजेपी के साथ जा सकते हैं या बीजेपी में शामिल ठीक है दीपेश, आप नजर बनाकर रखें, फौरन आपका रुख करेंगे। साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र। साहिल, इसको किस तरह से देखा जाए? ये सिर्फ एनसीपी के लिए, शरद पवार के लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए झटका है, और जो कयास अटकलें थी पहले कि बीजेपी के संपर्क में है अजीत पवार, ये तो अब सच साबित हो रहा है। बिल्कुल साबित हो रहा है। पिछले 1.5 महीने से हम लोग इस बात को कह रहे थे कि शायद अजीत पवार बीजेपी के साथ में संपर्क में है, और यही बात निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार की भी तैयारियां चल रही है, लेकिन अब तक इस बारे में कोई अधिकृत रूप से किसी ने कुछ कहा नहीं है। ना देवेंद्र फडणवीस इस पर कुछ कह रहे हैं, ना बाकी किसी ने कुछ कहा है। लेकिन फिलहाल राजभवन में जाकर वो क्या वो शिंदे सरकार को समर्थन देते हैं, ये बात देखना जरूरी होगा। आज जो मीटिंग बुलाई गई थी, अजीत पवार ने जो पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्हें इस मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये विधायकों की बैठक हो सकती है, लेकिन पार्टी की बैठक नहीं है। हालांकि इस मीटिंग में एनसीपी के 13 से 14 विधायक उपस्थित थे। पार्टी के आला नेता, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल या सुनील तटकरे, ये शामिल थे। सुप्रिया सुले खुद यहाँ पर पहुंच गई थी। वो एक बार वो मीटिंग से बाहर निकली, फिर दोबारा इस मीटिंग के यहाँ पहुंची, और उसके बाद फिर वहां से जब वो बाहर निकली तब उन्होंने मीडिया से इस बारे में कोई बातचीत नहीं की। लेकिन इसका मतलब साफ निकल रहा है कि पार्टी के भीतर एनसीपी एक तरीके से टूट के कगार पर नजर आ रही है। जिस तरीके से पार्टी हाईकमान के फैसले के खिलाफ, क्योंकि इसके पहले भी अजीत पवार ने अब उन्हें नेता विपक्ष के तौर पर काम नहीं करना है, उन्हें पार्टी में कोई पद चाहिए, इस तरीके की भूमिका वो रखने की कोशिश कर रहे थे। और शरद पवार ने इस मामले में 6 जुलाई को एक बैठक भी बुलाई थी। माना यह जा रहा था कि अजीत पवार को लग रहा था कि उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है, और उसके बाद पार्टी की दिल्ली की बैठक में 2 वर्किंग प्रेसिडेंट चुने गए पार्टी में, जिसमें सुप्रिया सुले का नाम भी शामिल किया गया था, और सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी भी दी गई थी। उसके बाद से अजीत पवार को लेकर ये अटकलें तेज हो गई थी, और आज आखिरकार राजभवन अजीत पवार पहुंच गए। खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में बातचीत की जाएगी, लेकिन अब तक वहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, दोनों में से कोई भी अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा हुआ है। तो इसके लिए इस अटकलों पर इसके आगे बात करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक बात साफ नजर आ रही है कि एनसीपी के भीतर जो चल रहा था वो आखिरकार उभर कर सामने आ गया है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि शरद पवार कह रहे हैं कि अजीत पवार को बैठक बुलाने की अथॉरिटी है। अब ये बयान शरद पवार का आना, ये किस तरह से है? मैं बता रहा हूँ क्या उन्होंने बोला है। बेसिकली शरद पवार ने ये कहा है कि जो बैठक बुलाई गई है वो विधायकों की बैठक थी। विधायकों की बैठक बुलाने का अधिकार अजीत पवार के पास है कि वो नेता विपक्ष है। उन्होंने ये बात जोर देकर कहने की कोशिश की कि ये पार्टी की बैठक नहीं थी, ये एनसीपी पॉलिटिकल पार्टी की बैठक नहीं थी, ये विधायक दल की बैठक या विधायकों की बैठक बुलाने का अधिकार अजीत पवार को है। और उसी तर्ज पर अजीत पवार ने यह बैठक बुलाई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को के फैसले ने इस बात को साफ कर दिया है कि विधायक दल और पॉलिटिकल पार्टी अलग होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर विधायक दल में जो विप है उसकी नियुक्ति की जाती है। तो शरद पवार इस बात को एक तरीके से अधोरेखित करना चाहते हैं कि ये बैठक जो है ये पार्टी की बैठक है, ये विधायक दल की बैठक ये पार्टी की बैठक नहीं है, ये विधायकों की बैठक है। उन्होंने विधायक दल ये शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि विधायकों की बैठक। और इस बैठक के बाद सीधे अजीत पवार राजभवन जाते हैं। राजभवन में वो किस वजह गए हैं ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन किसी के भीतर कुछ पक रहा है, ये बात तो खुलकर सामने आई है। हालांकि राजभवन में अभी इस वक्त ना मुख्यमंत्री मौजूद है और ना ही साहिल इस वक्त दीपेश त्रिपाठी